चोरों का टोला हरा नहीं सकता, इन्हें पता है ये खेल कर मैच जीत नहीं सकते, इसलिए इमरान खान को गेम से आउट कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं तहरीक इंसाफ की अदालतों से लड़ाई हो जाए। इमरान खान का पेशावर में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा ये हुकूमत गिराकर एनआरओ लेना चाहते थे जो ले लिया। बोले इन चोरों की मौजूदगी में मुल्क व कौम की इज्जत नहीं हो सकती। कोशिश है अपनी कौम की जंजीरें तोड़ दूं, जब कॉल दूंगा तो आप सबको निकलना होगा। पीटीआई आज चिश्तिया में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। तैयारियां मुकम्मल। हैदर ग्राउंड में पिंडाल सज गया। शहर में पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। शुरका का लहू गरमाएंगे। बोल को बोलने दो, शहबाज सरकार का आज़ादी सहाफ़त पर वार, बोल को बंद कर दिया। बोल ने इमरान खान के साथ साथ सबके जलसों को कवरेज दी। इमरान खान के जलसों के दौरान बोल 2-2 घंटे बंद किया जाता रहा। अब पैमरा का हुक्मनामा जारी करके बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट को मुकम्मल बंद कर दिया गया। बोल हक और सच के साथ पहले की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। बोल की बंदिश पर सियासी समाजी रहनुमाओं की तशवीश। इमरान खान ने कहा हुकूमत फैशिज्म तक उतर आई है। पीटीआई को दिखाने पर बोल न्यूज़ को सजा दी गई। ये तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम है, मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक बोले रोज़े अव्वल से आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं। मुशाहिद हुसैन ने कहा पाकिस्तान ने जमहूरी मुल्क बनना है तो इन काले क़वानीन का खात्मा होना चाहिए। वकला और माहिरीन कानून भी बोल के हम आवाज़ बन गए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने बंदिश को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोल का वर्कर ये सोच रहा हो कि अगर चैनल बंद रहा तो मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि आपका रोजगार बचाने के लिए, प्रेस फ्रीडम बचाने के लिए, बोल को बहाल कराने के लिए PFUJ आखिरी हद तक जाए। हम 24 घंटे देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को और स्पेशली पैमरा को कि बोल की नशियात को 24 घंटे में आपने बहाल ना किया तो हमारी हिकमत अमली फिर हम इhtजाज पे जाएंगे और इसका दायरा कर पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। फैसला ये हुआ है कि हुकूमत को 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर बोल TV को बहाल किया जाए, बोल की नशरियात को बहाल किया जाए, क्योंकि बोल न्यूज़ की बंदिश ना सिर्फ ये कि आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय पर हमला है। बोल की बंदिश पर सहाफती तंजीमों का बड़ा फैसला। हुकूमत को 24 घंटे की डेडलाइन, बोल को 24 घंटे में बहाल न करने की सूरत में एहतजाज होगा। जुमेरात से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। मंशर झील में मजीद 3 मकामात पर कट लगा दिए। पानी का तेज बहाव जारी। इंडस हाईवे के दोनों ट्रैक बंद। 7 दादू रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मअतल। RD 52 में शिगाफ से पानी का अखराज तेजी से जारी। सैकड़ों देहात डूब गए। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब, मकीन महसूस। कोयटा में खुदादाद चौक के करीब दस्ती बम हमला, 8 अफराद जख्मी। जख्मियों में एक बच्ची और खातून भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज स्ट्रीट क्राइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। बेरहम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। न्यू कराची सेक्टर 11G में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से जख्मी होने वाला 48 साला अब्बास जिंदगी की बाजी हार गया। 7 रोज में डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक शहरियों की तादाद 10 हो गई। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। जंग सितंबर में जांबाज शाहीनों ने दुश्मन के हमलों को पसपा करके वतन अजीज़ की आन बान और शान को कायम रखा। कुछ ही देर में दुश्मन के 53 तैयारे तबाह करके नाकाबिल शिकस्त फ़िज़ाई बरतरी हासिल की। पाक भारत जंग में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीद और गाजियों को कौम का सलाम।
एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।